हेलो, हाउ आर स्टूडेंट्स। मैं निशांत गोयल स्वागत करता हूं सभी का राकेश सर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आशा करता हूं आप घर पर लॉकडाउन का खूब आनंद ले रहे होंगे, खूब एंजॉय ले रहे होंगे। एंजॉय के साथ साथ हमें अपनी स्टडी को भी बरकरार रखना है। तो इसीलिए राकेश सर क्लासेस आप सबके लिए लेकर आया है। घर बैठे आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपको बैंकिंग और इकोनॉमिक्स और करंट से रिलेटेड टॉपिक्स कराऊंगा सारे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आरबीआई, तो एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम उसको कंटिन्यू आगे स्टार्ट करेंगे। आरबीआई एक्ट कब आया? सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है, आरबीआई एक्ट आया 1934 में। आरबीआई की स्थापना कब की गई साथियों? तो ध्यान रखना है 1 अप्रैल 1935 को क्या की गई थी साथियों? आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को क्या किया गया? आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था साथियों। और अगर आपसे पूछें आरबीआई का हेड ऑफिस कहां पर है, तो ध्यान रखना है आरबीआई का हेड ऑफिस है साथियों मुंबई के अंदर है। तो आरबीआई का हेड ऑफिस कहां पर है साथियों? मुंबई के अंदर है। क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम के अंदर कि भारत देश के ऐसे कौन प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। क्वेश्चन पे जरा शब्दों पे मेरे गौर फरमाना कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। तो वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ध्यान रखना है साथियों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये हमारे भारत देश के क्या रह चुके हैं? आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं साथियों। ध्यान रखना है कब से कब तक रहे थे? 1982 से लेकर 85 तक ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। उसी के साथ ये हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं साथियों। ध्यान रखना है हमारे देश के ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और हमारे देश के ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 2004 से लेकर 2014 तक 10 सालों तक हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया है एसएससी बैंक ने कि भारत के ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री कौन हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो वह है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। लेकिन हाल ही के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया कैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर थे। जैसे मैंने आपको बताया था शक्तिकांत दास प्रेजेंट में हमारे गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25 नंबर के हैं। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर थे। तो ध्यान रखना है साथियों ये आरबीआई के 15वें नंबर के क्या थे? गवर्नर थे। कब से कब तक थे? 1982 से लेकर 85 तक। नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। वर्तमान में है शक्तिकांत दास है हमारे गवर्नर। अब हम देखेंगे साथियों आरबीआई के फंक्शन, आरबीआई क्या क्या काम करता है। तो हेडिंग लिख लीजिए फंक्शन। आरबीआई के कार्य, आरबीआई क्या क्या काम करता है, यहाँ से हमारे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आरबीआई का सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है? नोट छापना, करेंसी इशू करना, करेंसी इशू करना। भारत देश की अगर बात करें, हमारे भारत देश के अंदर पैसा प्रिंट करना और मार्केट में उसे फैलाना, इस काम की एक मोनोपोली किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है। इस पर काम सिर्फ आरबीआई ही करता है। नोट छापने की बात करते हैं तो आरबीआई 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000। आरबीआई के पास इतनी पावर है, इतनी अथॉरिटी है उसके पास भी, कम से कम आरबीआई 2 रुपये का नोट छाप सकता है
और ज़्यादा से ज़्यादा आरबीआई 10,000 रुपये तक का नोट प्रिंट कर सकती है। अब आपके मन में आएगा सर 1,000 रुपये तो है ही नहीं, 1,000 रुपये हमारे चलन में नहीं है, लेकिन आरबीआई 1,000 का नोट प्रिंट तो कर सकता है ना। हमारा क्वेश्चन ये कि आरबीआई मैक्सिमम कितनी वैल्यू की करेंसी प्रिंट कर सकता है, तो मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ की करेंसी क्या कर सकता है, वो प्रिंट कर सकता है। वो बात अलग है, प्रिंट करता नहीं है, हमारी भारत सरकार परमिशन नहीं देती है। चलिए एक बात बताइए मुझे आप, जब तक 1,000 रुपये का नोट आपने देखा था मार्केट के अंदर, क्या आपने कभी सोचा था क्या 2,000 का नोट भी आएगा? नहीं ना। पावर है उसके पास, वो 2,000 का नोट भी बना सकती है, 5,000 का नोट भी बना सकती है, 10,000 रुपये का एक नोट बना सकती है, हाँ 11,000 रुपये का नोट नहीं बना सकती। तो क्वेश्चन आता है आरबीआई मिनिमम 2 रुपये से लेकर और मैक्सिमम 10,000 रुपये तक की करेंसी क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। 2 रुपये से लेकर और 10,000 रुपये के नोट इन्हें प्रिंट करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखना है साथियों, 2 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के नोट प्रिंट कौन करती है, आरबीआई। अब इन नोटों पर सिग्नेचर भी होते हैं, तो इन नोटों पर सिग्नेचर हस्ताक्षर कौन करता है? ध्यान रखना है साथियों, आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, आरबीआई गवर्नर के। जो भी एट प्रेजेंट आरबीआई का गवर्नर होगी तो आज तक ही नहीं हुआ। तो गर्ल्स आपके लिए है स्पेशल, आरबीआई के अंदर आज तक कोई गर्ल गवर्नर नहीं बनी है, जो भी काम किया बॉयज़ ने किया है। तो गर्ल्स आप भी बढ़ चढ़कर भाग लीजिए, आगे आइए और आरबीआई के गवर्नर की पोस्ट पर आप भी बैठिए। तो जो भी आरबीआई के गवर्नर होंगे उन्हीं के सिग्नेचर होते हैं 2 रुपये से लेकर और 10,000 तक के नोटों पर। क्वेश्चन पूछा था रेलवे के एग्जाम के अंदर, क्या क्वेश्चन था साथियों, कि 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, 100 रुपये के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं। ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, बाकायदा ऑप्शन दूंगा मैं आपको। सबसे पहला ऑप्शन आता है राष्ट्रपति, ऑप्शन था आपका राष्ट्रपति, वित्त मंत्री शक्तिकांत दास, आरबीआई गवर्नर। ये एग्जाम में क्वेश्चन था कि 100 रुपये के नोट पर, 100 रुपये की करेंसी पर किसके सिग्नेचर होते हैं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, शक्तिकांत दास और आरबीआई गवर्नर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर साथियों, आरबीआई गवर्नर होगा। प्रेजेंट में हमारे गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है साथियों, लेकिन सिग्नेचर किसके होते हैं, आरबीआई गवर्नर के। ये एग्जाम में क्वेश्चन है, मोस्टली स्टूडेंट्स शक्तिकांत दास पे क्लिक कराएं। क्या आने वाले 10 सालों के बाद भी शक्तिकांत दास के साइन होंगे? नहीं। क्या आज से 10 साल 15 साल पहले भी शक्तिकांत जी के साइन होते थे? नहीं। जो भी एट प्रेजेंट आरबीआई का गवर्नर होता है उसी के सिग्नेचर होते हैं आरबीआई 100 रुपये के नोट पर और 2 रुपये से 10,000 के नोटों पर। ध्यान रखना है आपने ये चीज, सिग्नेचर हमेशा आरबीआई गवर्नर के होते हैं 2 रुपये से 10,000 के नोटों पर। ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब बात करते हैं, आपके मन में आ रहा होगा सर 1 रुपये का नोट, 1 रुपये का नोट, तो आपका प्यारा, हमका प्यारा, सबका प्यारा 1 रुपये का नोट। 1 रुपये का नोट और कॉइन ये कौन प्रिंट करती है? इन्हें प्रिंट करती है फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री। वित्त मंत्रालय जो है हमारे भारत सरकार का, भारत सरकार के आदेश पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर पर हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय क्या करती है, 1 रुपये का नोट और सिक्कों को क्या करती है, जारी करती है। बात करें सिग्नेचर की, तो आपको पता है सिक्कों पर तो साइन होते नहीं है। 1 रुपये के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के, फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं 1 रुपये के नोट पर। तो आप मुझे
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमारे देश के फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है रिसेंटली, वर्तमान में हमारे देश के वित्त सचिव कौन है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एक चीज़ और बताइए आप मुझे, हमारे इंडिया का फाइनेंशियल ईयर क्या है? इंडिया का फाइनेंशियल ईयर क्या है? इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे देश के वित्त फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है और इंडिया का हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो 1 रुपये के नोट और सिक्के प्रिंट करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है और इन पर सिग्नेचर होते हैं हमारे देश के फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। ध्यान रखना है साथियों, फाइनेंस सेक्रेटरी, हर एक मंत्री का अपना क्या होता है, एक पर्सनल सेक्रेटरी होता है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण है और उनके पर्सनल क्या होते हैं? सेक्रेटरी होते हैं। सेक्रेटरी उनके एडवाइज़र कह दो, एक तरह से एडवाइज़र ही होते हैं जो उन्हें एडवाइस करते हैं उनकी फील्ड के अंदर काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप मुझे दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद बात करते हैं साथियों, आपने देखा होगा हमारी इंडियन करेंसी का लोगो क्या है? रूपी। ये हमारी इंडियन करेंसी का क्या है? लोगो है। इस लोगो को कब जनरेट किया गया था? तो 2010 के अंदर इस रूपी के लोगो को क्या किया गया था? डिज़ाइन किया गया था, जनरेट किया गया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है हमारे रूपी के सिंबल को डिज़ाइन किसने किया था? इसको डिज़ाइन करने वाले थे साथियों डी उदय कुमार। डी उदय कुमार, ध्यान रखना है साथियों, डी उदय कुमार है, डॉक्टर उदय कुमार नहीं है। डी उदय कुमार ने ही 2010 के अंदर हमारे इस रूपी के सिंबल को क्या किया था? डिज़ाइन किया था, तैयार किया था। ये हमारी इंडियन करेंसी क्या है? हमारी इंडिया की करेंसी क्या है? इंडियन रूपी है। ध्यान रखना है आपको साथियों ये भी। जैसे आपने देखा होगा डॉलर का सिंबल है डॉलर, हम डॉलर लिखते नहीं हैं, हम डॉलर का सिंबल लगा देते हैं, ये है डॉलर। उसी प्रकार से यूरो की बात करें, ये है यूरो। बात करें येन, ये है येन। बात करें पाउंड, ये है पाउंड। ये 4 ही सिंबल थे अब तक करेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, डॉलर, यूरो, येन एंड पाउंड। इंडिया ने सोचा हमारी करेंसी का भी अपना एक सिंबल होना चाहिए, तो हमने अपनी करेंसी का सिंबल क्या बनाया? रूपी। क्या बनाया? रूपी। और इसे डिज़ाइन किया था साथियों, ध्यान रखना, डी उदय कुमार है। ऑप्शन में आपको डॉक्टर उदय कुमार ही मिलेगा, उस पर क्लिक मत कर देना, डी उदय कुमार है इनका नाम। करेंसी से बात करें, अब हम देखते हैं आगे। आप मुझे बताइए हमारे भारत देश के अंदर 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था? जी हाँ साथियों, आप सभी को पता है, सभी लाइनों में लगे होंगे, बैंक की लाइनों में करेंसी बहुत चेंज करवाई होगी आपने। 8 नवंबर 2016 को हमारे देश में हुई थी नोटबंदी, जिसे कहा जाता है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण या इसे कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। तो नोटबंदी हुई थी, विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन। इस नोटबंदी में आपने देखा होगा हमारे भारत देश के अंदर भारत सरकार ने 500 और 1000 रुपये क्या कर दिए थे? बैन कर दिए थे। 500 और 1000 रुपये क्या कर दिए थे? बैन कर दिए थे। और बैन होने के बाद साथियों आपको पता है हमारी भारत सरकार ने नई करेंसी मार्केट में क्या की थी? इशू करी थी, नई करेंसी मार्केट में जारी करी थी। तो नई करेंसी से एक क्वेश्चन पूछते हैं। नई करेंसी थी 2000 रुपये की, नई करेंसी थी 500 रुपीज़ की, नई करेंसी थी 200 रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ की, 20 रुपीज़ की एंड 10 रुपीज़ की। ये हमारी भारत सरकार ने नई करेंसी इशू करी थी। बात करें 2000, तो इस नोट के पीछे किसकी फ़ोटो है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2000 के पीछे किसकी फ़ोटो है साथियों? ध्यान रखना है, मंगलयान, जो हमने मोम भेजी थी मार्स पर, एक मंगलयान भेजा था। देखी होगी आपने मूवी। जी हाँ साथियों, वही मूवी जो उसके बारे में आप सोच रहे हो, मिशन मंगल मूवी आपने देखी होगी। वही मंगलयान जिसको हमने भेजा था मार्स पर, उसी की फ़ोटो लगी हुई है 2000 के नोट के ऊपर।
मंगलयान 2000 के पीछे है मंगलयान। मंगलयान कहाँ पर है साथियों, ध्यान रखना है, मंगल ग्रह पर है ये, मार्स प्लेनेट पर है हमारा मंगलयान। 500 के पीछे है साथियों, ध्यान रखना है लाल किला। जी हाँ साथियों, लाल किला, रेड फोर्ट कहाँ पर है, दिल्ली में। 200, जरा शब्दों पे गौर फरमाना मेरे, 200 रुपए के नोट के पीछे किसकी फोटो लगी है साथियों, सांची का स्तूप। किसकी फोटो लगी है साथियों, सांची का स्तूप की फोटो लगी हुई है। और ये कहाँ पर है साथियों, मध्य प्रदेश में है हमारा सांची का स्तूप। 100 रुपीज़ के पीछे फोटो किसकी लगी है, रानी का वाव। क्या है साथियों, रानी का वाव। ध्यान रखना है, रानी का बाप नहीं है, रानी का वाव है, रानी का वाव। एक क्या है, ये कुआं है। आपने कुआं देखा है सभी ने, ये कुआं, ये सीढ़ी नुमा कुआं है ये, ठीक है। ये वाव कहाँ से बना है, आपने एक नाम सुना होगा, वावड़ी। बावड़ी किसे कहते हैं, वो ट्यूबवेल होती है, कुआं सा होता है, वहीं से ये वर्ड बना है वाव। रानी का वाव कहाँ पर है, ये गुजरात के अंदर है। 50 के पीछे बना हुआ है हम्पी, और हम्पी कहाँ पर है साथियों, कर्नाटक के अंदर है। 20, अभी आपने देखा होगा 20 का नया नोट, नए नोटों की बात कर रहा हूँ, 50 का न्यू नोट, 100 का न्यू नोट, 20 का आपने नया नोट देखा होगा। इसके पीछे फोटो लगी है एलोरा केव, एलोरा की गुफाएं, एलोरा केव, एलोरा की गुफाएं लगी हुई है। ये कहाँ पर है साथियों, जी हाँ, महाराष्ट्र के अंदर है एलोरा केव। 10 रुपीज़ की बात करें तो इसके पीछे है सन टेम्पल, सूर्य मंदिर, और ये कहाँ पर है साथियों, ये हमारा है उड़ीसा। तो यहाँ से आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी करेंसी के पीछे क्या फोटो लगी हुई है। तो 2000 के पीछे है मंगलयान, 500 के पीछे है लाल किला, 200 के है सांची का स्तूप, 100 के है रानी का वाव, 50 के है हम्पी, 20 के है एलोरा की केव, एंड 10 रुपीज़ के पीछे है सन टेम्पल। ध्यान रखना आपको साथियों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करेंसी प्रिंट करती है आरबीआई, अभी मैंने आपको बताया था। तो क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, आरबीआई का लोगो क्या है, आरबीआई का लोगो क्या है। आपने देखा होगा हर एक इंस्टीट्यूट का, हर एक कंपनी का, हर एक बैंक का अपना एक लोगो होता है। उसी प्रकार से आप मुझे बताइए आरबीआई का लोगो क्या है। आरबीआई का लोगो है साथियों, ध्यान रखना, पाम ट्री एंड टाइगर। ध्यान रखना है, आरबीआई का लोगो करेंसी में आपने देखा होगा, पीछे एक पेड़ लगा हुआ है और उसके आगे टाइगर है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आरबीआई के लोगो में किस का ट्री लगा हुआ है, कौन सा वृक्ष लगा हुआ है, उस पाम ट्री कौन सा होता है ये पेड़। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा आता है, एक इंडियन करेंसी में कितनी लैंग्वेजेस लिखी होती है, कितनी भाषाएं लिखी होती है। तो एक इंडियन करेंसी में साथियों ध्यान रखना है 15 + 2 17 लैंग्वेजेस लिखी होती हैं। अगर आप इंडियन करेंसी देखोगे तो आप इसमें पलट कर देखोगे, पीछे एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स में आपको 15 लैंग्वेजेस मिलेंगी। उसमें हिंदी इंग्लिश नहीं होती, इंग्लिश आपको वहीं पीछे की तरफ मिलेगी और आगे की तरफ होती है हिंदी। तो एक इंडियन करेंसी में टोटल कितनी लैंग्वेजेस होती हैं साथियों, ध्यान रखना है 17 लैंग्वेजेस होती है। आज के लिए आपके लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, घर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद साथियों।